हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप लोगों का एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे 15 सितंबर और 16 सितंबर 2 डे की एंड ऑफ द डे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी कोई वीडियो नहीं आएगी वो आपको जल्दी से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, आपको जरूर वो याद रखना है। और आप क्या करो, उसे एक नोटबुक में लिख भी सकते हो, ठीक है। आप ट्रेडिंग को एक एजुकेशन के पर्पज से लो। जैसे आप मान लो कोई भी आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप जैसे इंजीनियर ही हो आप मान लो, तो आपको 4 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके बाद पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप मान लो कि आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाना चाहते हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉफ्टवेयर पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, फिर उसको हायर लेवल सीखना पड़ेगा। उसके बाद कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ इतना सारी चीज़ आपको सीखनी पड़ती है। आप सीखते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम लगाते हैं और सीखते हैं। तो ट्रेडिंग को क्यों नहीं सीखना चाहते? ट्रेडिंग को अगर आप रोज 1 से 2 घंटे भी देंगे तो आप सीख जाएंगे। तो वीडियो को करीबन अब 10 से 12 मिनट की वीडियो भी अगर आप लोग पूरी नहीं देख पाते हैं तो आप क्या सीख रहे हैं? 10 से 12 मिनट की वीडियो पूरा देखें, उसको लिखें, एक बार एनालाइज करें, अगर एक बार समझ नहीं आया दोबारा देखें, ठीक है। तो ट्रेडिंग सीखें आप। देखो इंडिया के अंदर ये बहुत, इंडिया के अंदर आपको पता है सिर्फ 2% लोग ही स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं। और उसमें से भी मैं बोलूंगा 2% में से बहुत ही कम लोगों को एजुकेटेड है, इससे एजुकेट है, क्योंकि लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं। वो देखते हैं कि जब बाई करना है बाई कर लो, सेल करना है सेल कर लो, और बाद में लॉस में आ जाते हैं और मार्केट को गाली देते हुए निकल जाते हैं। तो आपको शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करके बताएं मुझे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे ऐसे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 15 सितंबर का एनालिसिस इन निफ्टी। अगर आप देखोगे तो 14 सितंबर को एक तरह से आप देखोगे ध्यान से तो एक बहुत ही बड़ी रैली है ऊपर के साइड, ठीक है। एक तरह से बायर्स आप कह सकते हो यहां से लेकर यहां तक 200 या 250 पॉइंट के मूवमेंट है। तो क्या आप एक चीज याद रखो, कभी भी इतना बड़ा मोमेंटम होता है तो नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए? क्या नेक्स्ट डे ये कंटिन्यू होना चाहिए? नहीं। जो मेरा करियर है, मैंने जो अपने जो करियर में देखा है कि कभी भी इस तरीके के इतना बड़ा मोमेंटम होता है तो अगले दिन दो चीजें होती हैं। अगले दिन दो चीजें होती हैं कि मार्केट या तो साइडवेज रहता है ऐसे, ठीक है, या दूसरी चीज क्या होती है, या इस तरीके से ट्रैप किया जाता है जिस तरह से ट्रैप हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब इतना बड़ा मोमेंटम हो जाता है, बायर्स मोमेंटम हो जाता है, तो नेक्स्ट डे या तो साइडवेज रहेगा या तो डाउन साइड जा सकता है। तो ये चांसेस होते हैं। हाँ, अप ट्रेंड जा सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं उसके। समझ आ गया आपको? तो आप देख सकते हो बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब यहां पे क्या होता है कि जो रिटेलर्स होते हैं, जो नोविस होते हैं, उनको ट्रैप किया जाता है। जैसे मान लो यहां पे इतना बड़ा मोमेंटम है, पिछले दिन जो भी नोविस थे, जो भी रिटेलर थे, वो जो नहीं सीखते हैं, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि इतना बड़ा मोमेंटम हुआ और हमसे मिस हो गया, तो नेक्स्ट डे क्या करेंगे, एक ह्यूज क्वांटिटी में आके देखेंगे फर्स्ट कैंडल बुलिश है, तो फर्स्ट कैंडल बुलिश है तो क्या करेंगे, यहां पे अपना ऑर्डर लगा देंगे। अब जब यहां पे ऑर्डर प्लेस कर दिया उन्होंने, तो उनका स्टॉप लॉस उसका होंगे, या तो इसके नीचे होगा या तो इसके नीचे होगा। अब जैसे ही मार्केट रिवर्स हो गई, वो क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस हटा देंगे, स्टॉप हटा के यहां लगा देंगे, यहां लगा देंगे। और मार्केट में चाहिए क्या होता है, लिक्विडिटी। तो स्टॉप और लिक्विडिटी क्या होता है, स्टॉप लॉसेस। तो जब स्टॉप लॉसेस उनके हिट होने लगेंगे तो मार्केट के अंदर मोमेंटम भी किस साइड होगा, डाउन साइड ही होगा। तो ये एक तरह से ट्रैप किया जाता है। तो आप हमेशा याद रखें कि जब भी इतना बड़ा बिग मोमेंटम है और आपको बाइक सिग्नल दिख रहा है कोई भी, तो आप उसे ना ले, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो सकता था, यहाँ पे ये होता कि डे के फर्स्ट कैंडल के नीचे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनती तो आप लॉन्ग ले सकते थे, ठीक है। तो लॉन्ग लेना भी कितना था, बस डेज हाई तक। तो रिस्क आपका इतना होता और रिवॉर्ड आपका इतना होता, ठीक है। तब भी आपको हाई पे जाके एग्जिट मारना ही था। समझ आ गया आपको? लेकिन अब हुआ क्या, मैंने आपको बहुत बार ये बता रखा है, अगर आप मेरी वीडियो जरूर 31 मई से देख रहे हो तो आपको ये पैटर्न पता होगा, तो इसमें आप ट्रैप होगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि अगर डे की फर्स्ट कैंडल बुलिश है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी होती है।
डे की फर्स्ट कैंडल अगर बुलिश है और उसको कोई भी बेरिश कैंडल क्या कर रही है, मतलब कोई भी बेरिश कैंडल उसको ब्रेक कर रही है, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली पुट ऑप्शन को बाय करना है या कॉल ऑप्शन को सेल करना है। तो आप देख सकते हो ये बड़ी कैंडल ने आपको मतलब इस लो को क्या करा है, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपको ट्रेड कहाँ लेनी थी, यहाँ पे गई। मैंने कहा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के बाद ही लेना है। यहाँ पे आप ट्रेड लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ के जाता है और आपका टारगेट बैक टू सीपीआर के सेंट्रल पिवट तक होता है। देख सकते हो रिस्क इतना सा और रिवॉर्ड इतना, तो आप ट्रैप हो ही नहीं सकते। कितना सिंपल स्ट्रेटेजी है, समझ आ गया आपको। ये भी नहीं सोचना ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे जा रही है, कुछ सोचना ही नहीं है क्योंकि कोई बाय सिग्नल आया ही नहीं है, ठीक है। तो यहां से आप एक ट्रेड मतलब एक ट्रेड यहाँ पे आप ले सकते थे और यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला है। आपको पता है एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी दिन वॉलेटिलिटी होती है, तो अगर आप यहाँ से कोई भी ट्रेड लेते हो तो आपको काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ आपको कि लाइव मार्केट में चीजें कब समझ आएंगी, जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे मार्केट में, ठीक है। और टाइम लगेगा। साइकोलॉजी इंप्रूव, साइकोलॉजी की वीडियो देखने, साइकोलॉजी की वीडियो में बना चुका हूँ। कुछ भी नहीं है साइकोलॉजी, अगर आप देखा जाए साइकोलॉजी में कोई इतना वो नहीं है कि लोग उसको बहुत बड़ा बना के रखते हैं। अगर आप साइकोलॉजी को एक बार आपने जो पॉइंट्स बना लिए, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे, उसको ही बार बार रिपीट करना, साइकोलॉजी इंप्रूव हो जाएगी, सिंपल, ठीक है। और कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद सीपीआर ब्रेकआउट हुआ है। तो अब एक चीज याद रखें कि जब बड़ा वाइड सीपीआर हो तो उस दिन कोशिश करें कि आपको सीपीआर ब्रेकआउट नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि समझ लो आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस या तो यहाँ हो जाता है, या बड़ा स्टॉप लॉस की वजह से आपको ये ट्रेड नहीं लेनी थी। लेकिन एक कारण और भी था, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी जो था उस समय सीपीआर के ऊपर था, तो ऐसे भी लो प्रोबेबिलिटी आपको ये ट्रेड लेनी ही थी। तो एक ट्रेड बनी, इसने काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिया। अब देखते हैं 16th का ये क्या हुआ। तो इम्पॉर्टेंट लेवल हम मार्क कर लेते हैं, ये अब इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं रहा तो इसे हटा देते हैं। हाँ, डेज लो इम्पॉर्टेंट है। अब देखो मैं कल एक वीडियो बनाने वाला हूँ ये गैप डाउन और गैप अप के ऊपर, ठीक है, गैप फिलिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी बनाने वाला हूँ गैप फिलिंग, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है और बहुत काम आती है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है उसके अंदर। हाँ, जरूरी नहीं कि वो 100% काम करती है, अगर 50% भी काम करती है तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है। मैं तो हमेशा 50-40% लेके चलता हूँ, काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। तो 16 सितंबर का अगर हम वीडियो देखें तो हुआ क्या, यहाँ पे एक डिमांड जोन था 14 सितंबर का, मैं दिखाया था आप लोगों को एक बार। 14 सितंबर को अगर आप देखोगे तो ये है 14 सितंबर, और आप देख सकते हो ये वही बुल रन है, ठीक है। तो 14 सितंबर का अब देख सकते हो पहली कैंडल ने निफ्टी के फर्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की, ठीक है। अब देख सकते हो निफ्टी के फर्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ कहीं ब्रेक किया, लेकिन क्या आपको ट्रेड लेनी चाहिए थी? नहीं। क्यों नहीं लेनी चाहिए थी? क्योंकि यहाँ पे विक्स था। तो विक्स जब भी नीचे दे रखा हो तो यहाँ पे चांसेस आर वेरी, ये बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करता है, तो आपको ये ट्रेड नहीं लेनी थी। अब ट्रेड कहाँ लेनी थी? आप देख सकते हो मार्केट क्या है, डाउन मतलब डाउनवर्ड साइड है, मतलब डाउन साइड जा रही है। तो क्या यहाँ पे 20 EMA लिया जा सकता था? देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो एक तरह से एक चीज और भी है, यहाँ पे ना ये गैप बॉर्डर था, तो गैप बॉर्डर जैसे ही ब्रेक हुआ है तो आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे। मैं पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, जिसके बाद आपको समझ आएगा। यहाँ एक प्रॉब्लम ये थी कि आप अगर ये 20 EMA ट्रेड लेते यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ट्रेड लेते, आपका रिस्क इतना, मतलब रिस्क इतना होता और रिवॉर्ड आपका इतना होता, तो ये ट्रेड भी आपको नहीं लेनी थी। इसके बाद 20 EMA ने टेस्ट यहाँ पे क्या, यहाँ भी ले सकते थे। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 16 सितंबर को मार्केट ने निफ्टी में कोई भी बाय सिग्नल या सेल सिग्नल नहीं दिया, तो आपको ये इसमें मतलब कोई भी ट्रेड नहीं लेनी थी। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर कि 15 और 16 को क्या हुआ है। देखो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें भी देख सकते हो कि 14 सितंबर को बहुत अच्छा मोमेंटम आया है। इसके बाद आप देखोगे, मैंने कहा था ना ट्रैक करते हैं, तो फर्स्ट कैंडल ने बाय सिग्नल दिया है, ठीक है, बाय सिग्नल दिया है, लेकिन मार्केट कहां पे है? ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो चांसेस आर वेरी हाई। मैंने लिखा था ना ऑल टाइम हाई सप्लाई जोन, काफी अच्छा चांसेस है कि यहां से रिवर्स हो सकती है मार्केट। तो अगर आपको रिस्क ही लेना है ना, तो आप इस कैंडल पर रिस्क ले सकते थे। यहां पे आप इस पे ट्रेड लेते, आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर हो जाता और टारगेट बैक टू सीपीआर, तो यहां पे आपका रिस्क छोटा होता और रिवॉर्ड काफी बड़ा होता। तो इस तरीके की ट्रेडिंग आप कर सकते थे, लेकिन वही है कि आप अगर यहां पे बाय कर लेते तो आपका स्टॉप लॉस जाता और काफी बड़े लॉस में आप आ सकते थे। इसके बाद आप देख सकते हो पूरे दिन मार्केट यहाँ पे आने के बाद पूरे दिन यहीं पे घूमते रही, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब बिग मोमेंटम होता है चांसेस आर वेरी हाई कि साइडवेज हो जाए।
ठीक है। तो बैंक निफ्टी में 15 फेब को एक पैटर्न बना, यहाँ पे आप ले सकते थे। मैं इस पैटर्न पे काम नहीं करता। हाँ, अगर आप सेलर हो तो यहाँ पे आप ले सकते हो, क्योंकि सेलिंग को एक्सपायरी डे वाला दिन एडवांटेज होता है। तो मैंने भी यहाँ पे 100 क्वांटिटी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर सेल किया था और मैंने यहीं कहीं आके एग्जिट कर दिया था, तो काफ़ी अच्छा पैसा मिला था इसमें। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे बैंक निफ्टी में 16 सितंबर को क्या हुआ है, देखते हैं। 16 सितंबर की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर फर्स्ट कैंडल कैसी है, बुलिश पिन बार है, तो बुलिश कैंडल है, तो आपको क्या करना है, इसका लो मार्क कर लेना है, सिंपल स्ट्रेटेजी। और ये बहुत बार बनता है। आप देख सकते हो एक्सपायरी डे वाले दिन इसका ब्रेकआउट बना था और यहाँ पे देख सकते हो रिट्रेसमेंट। जब भी आपको कोई मतलब इसका लो के बाद अगर कोई भी कैंडल, और एक चीज और याद रखना है, जैसे यहाँ पे व्हाइट सीपीआर है, देख सकते हो काफी व्हाइट सीपीआर है, तो व्हाइट सीपीआर है तो चांसेस आर वेरी हाई कि क्या हो, साइडवेज मार्केट हो। तो आपको क्या करना था यहाँ पे कि जैसे ही डेज लो के पास अगर बुलिश कैंडल बन गए तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली लॉन्ग लेना था। लॉन्ग लेने के बाद आपका रिस्क नीचे इस कैंडल के नीचे हुआ था, आपका रिवॉर्ड बैक टू डेज हाई। इसके बाद जैसे ही बैक टू डेज हाई के पास गया है, जैसे ही आप एग्जिट मारते, आपको तुरंत शॉर्ट ट्रेड लेनी थी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि कई बार ना ये पैटर्न जब बनता है, डबल टॉप कहते हैं इसको, ठीक है, और कई एम पैटर्न भी कह सकते हैं इसे, कुछ भी कह सकते हो आप, कि देखो यहाँ पे क्या है, सेलर्स ने मार्केट को यहां तक लेके आया जब यहां पे आया, तो इस तरह से ये सप्लाई जोन है। तो मार्केट जब भी इस लेवल को रीटेस्ट करे तो आपको इमीडिएटली शॉर्ट करना है। लेकिन मार्केट यहां तक नहीं पहुंच पाई, मतलब यहां तक गई नहीं, और यहां पहले ही आके फिर यहां से एक रिवर्सल दिया। मैं सोच रहा था कि यहां तक आ जाए तो मैं शॉर्ट करूं, लेकिन ऐसा आया ही नहीं। फिर सेल सिग्नल इसने यहां दिया मैंने, लेकिन ट्रेड नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि मेरा रिस्क बढ़ा जाता है, और रिस्क बढ़ा जाता है मैं वो ट्रेड कभी नहीं लेता हूं, चाहे इतना बड़ा मोमेंटम भी हो जाए। ठीक है, तो इसने बाय सिग्नल दिया ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि हाफ क्वांटिटी में जा सकते थे, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करता। मैं फुल क्वांटिटी में जाना पसंद करता हूं, क्योंकि फुल क्वांटिटी में अच्छा पैसा मिलता है, क्योंकि जब स्टॉप लॉस जाएगा तो वो फुल क्वांटिटी में ही जाएगा। तो कभी भी प्रेफर नहीं करता हाफ क्वांटिटी में, मैं फुल क्वांटिटी में ही ट्रेड करता हूं अपनी, जब मुझे बाय सिग्नल मिल जाता है। उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता, चाहे स्टॉप लॉस जाए और प्रॉफिट आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको, तो यहाँ पे बाय सिग्नल इसने प्रॉपर नहीं दिया। अगर ये हाई तक चला जाता, मतलब इस लेवल को भी टेस्ट कर देता तो मैं मार देता, और मैं जो टारगेट था वो बैक टू डेज लो था। इतना बड़ा मोमेंटम मिलता है, बैक टू डेज लो तक भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता। ठीक है, तो दो ट्रेड बनी, मतलब यहाँ पे दो ट्रेड तो बनी है, लेकिन आप देख सकते हो एक ने पूरा प्रॉपर सिग्नल नहीं दिया, लेकिन दूसरे ने प्रॉपर सिग्नल दिया और टारगेट भी अच्छा खासा दिया है। तो इस वीडियो के अंदर ही फ्रेंड्स मुझे ये लगता है कि आपको ट्रेडिंग सीखनी चाहिए पहले, उसके बाद ही पैसा मार्केट में लगाना चाहिए। आपको अगर पैसा लगाना है तो बहुत छोटी क्वांटिटी से, निफ्टी में 50 क्वांटिटी और बैंक निफ्टी के अंदर 25 क्वांटिटी, और बैंक निफ्टी के अंदर 500 से 750 का लॉस एक क्वांटिटी के अंदर, और बैंक के अंदर 750 से 1000 रुपए का लॉस मैक्सिमम लेना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के